नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे सुपरफास्ट डिवीजन जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड 5001 क्वेश्चन। और इससे पहले 18 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें आप जो है सार्थक क्लासेस यूट्यूब चैनल में जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आज की वीडियो पार्ट 19 के अंतर्गत कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि एग्जाम के लास्ट मोमेंट में जब आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को सही से रिवाइज कर सकें, तो वन लाइनर के माध्यम से अगर आप रिवीजन करते हैं तो एक बेहतर रणनीति हो सकती है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला पॉइंट है, गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत दामोदर घाटी के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो यह क्षेत्र है झरिया और रानीगंज। न्यायिक व्याख्या भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का एक स्रोत है। सतलुज नदी जो है तिब्बत की मानसरोवर झील के पास स्थित एक स्थान है, राक्षस ताल वहाँ से निकलती है। और वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को बंद कर दिया था। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम हॉलैंड में हुआ था। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तरांकित तिथि का चेक कहा था। बंगाल का पहला गवर्नर बना क्लाइव, जिसने बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया था। एनिलिडा वर्ग के जो जीव होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में ही घुला होता है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जो कि गुप्त सम्राट थे। सीमेंट के जमने की दर को जिप्सम जो है धीमा कर देती है। नारायण का प्रथम उल्लेख हमें मिलता है देखने को शतपथ ब्राह्मण में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसे कहा गया है? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा गया है मार्ले मिंटो को। भारतीय संविधान में लोकसभा का विवरण हमें प्राप्त होता है अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में। वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत राज्यों में वन्य जीव परामर्श बोर्ड का गठन किया गया था। हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में हमें सूचना मिलती है नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नों से। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 2003 में। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था लाहौर में। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 102वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा। निर्वाचन आयोग का गठन जो है 25 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के 324 अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के तहत किया गया था। जैसा आप लोग जानते हैं कि निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय जो है संस्था है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और जिनको हम चुनाव आयुक्त भी बोलते हैं। वर्तमान में इसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है और 2 लोग जो चुनाव आयुक्त कौन है, इनको जरूर आप अपडेट करके एग्जाम में जाइएगा। संस्कृत भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। हिंदी का जो उद्भव काल है लगभग 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। स्वयं भारत सरकार के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वेब पोर्टल आधारित एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन ओपन शैक्षणिक कार्यक्रम है। प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश। विश्व में सर्वप्रथम क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया था? तो विश्व में सर्वप्रथम क्रेडिट कार्ड जारी किया गया था बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा वर्ष 1959 ईस्वी में। बिजौलिया आंदोलन शुरू किया गया था मेवाड़ राज्य के किसानों द्वारा वर्ष 1897 ईस्वी में। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा थे बाजीराव प्रथम। किसने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक बताया है? तो वैलेंटाइन सिलोन ने इन्होंने इनकी एक पुस्तक थी अनरेस्ट इंडिया, जो जैसा मैं पढ़ रहा था जब मैं इस पॉइंट को क्रॉस चेक कर रहा था, तो इन्होंने आर्य समाज को, साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक को और कर्जन को, 3 लोगों को भारतीय अशांति का जनक बताए हुए अपनी इस पुस्तक में। शेरशाह सूरी का अंतिम सैन्य अभ्यास कौन सा था? तो शेरशाह सूरी का अंतिम सैन्य अभ्यास कालिंजर का अभ्यास था, जो कि 1945 ईस्वी में हुआ था। हावरक्राफ्ट का आविष्कार किसने किया था? तो हावरक्राफ्ट का आविष्कार क्रिस्टोफर कॉकरेल ने 1956 ईस्वी में किया था। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का गठन हुआ था 7 अगस्त 1969 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में है।
भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को किस वर्ष में मान्यता प्रदान की गई थी? तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 में मान्यता प्रदान की गई थी। स्वतंत्र भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा सर्वप्रथम की गई थी 1948 ईस्वी में। किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता स्वीकार किया गया था? तो गांधी इरविन समझौता को 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। विश्व का सबसे कीमती पौधा किसे माना जाता है? तो विश्व का सबसे कीमती पौधा माना जाता है केसर को। इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हजरत मोहम्मद साहब द्वारा की गई थी? तो इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं लोहासुर। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की और अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसे कोशिका नाम दिया था। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार विभाजित करती है? तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार विभाजित करती है। संघ के सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल तक जारी रहेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत। निवेश आयोग का गठन भारत सरकार ने किस वर्ष किया था? तो निवेश आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2004 में किया गया था। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? तो 4 बताई गई। कौन कौन से हैं? कालामुख, पाशुपत, शैव और कापालिक। सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा कहलाती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को चंद्रग्रहण कहा जाता है। यूरोपियन सभ्यता का उद्भव स्थल माना जाता है यूनान की सभ्यता को। सेना के घोड़ों को दागने की अर्थात दाग एवं चेहरा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो यह शुरुआत की थी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सुप्रीम कोर्ट का कोई पूर्व न्यायाधीश होता है। तो दोस्तों ये 50 पॉइंट थे रिवीजन जो हमारा आज का वीडियो है 19 नंबर में। एक बार इसको हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर ऑनलाइन के माध्यम से आप कोई भी तथ्य पढ़ रहे हैं और उसका आप रिवीजन नहीं करते तो जो सभी फैक्ट्स हैं वो आसानी से आपके मस्तिष्क पटल पर अपना स्थान नहीं बना पाते और एग्जाम के दौरान काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि देखिए, मैं भी ये फैक्ट्स कहीं ना कहीं से कलेक्ट करता हूँ और ह्यूमन बीइंग होने के नाते गलती होने की संभावना ना चाहते हुए भी बनी रहती है। तो एक बार वीडियो अपलोड हो जाने के बाद कोई भी अगर गलती भविष्य में हमें नज़र आती है तो उसको वीडियो में संशोधन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है अपलोड हो जाने के बाद। तो इसलिए कमेंट बॉक्स ज़रूर आप चेक कर लिया करिए। तो अगर कोई भी मुझे गलती वहाँ पर शो होगी तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके उसको पिन कर दूंगा, तो सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गुड़वाना क्षेत्र के अंतर्गत दामोदर घाटी के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र झरिया और रानीगंज है। न्यायिक व्याख्या भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। सतलुज नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पास स्थित राक्षस ताल नामक जगह से निकलती है। और वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को बंद कर दिया था। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम हालैंड में हुआ था। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तरांकित तिथि का सिक्का कहा था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल क्लाइव था जिसने बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया। एनिडा वर्ग के जीवों में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सीमेंट को जमने की दर को जो जिप्सम है वो धीमा कर देती है। नारायण शब्द का प्रथम उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक जो है पार्लियामेंटों को कहा जाता है। भारतीय संविधान में लोकसभा का विवरण अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में देखने को मिलता है। वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित हुआ जिसके अंतर्गत राज्यों में वन्य जीव परामर्श बोर्ड का गठन किया गया था। हिंद एवं शासन मिनांडर के विषय में हमें सूचना मिलती है नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नों से। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 2003 में। 1932 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102वें संविधान संशोधन द्वारा। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के तहत किया गया था। संस्कृत भाषा के 2 रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। हिंदी का उद्भव काल लगभग 1000 ईसा पूर्व के ईस्वी में माना जाता है। स्वयं भारत सरकार के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वेब पोर्टल आधारित एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन ओपन शैक्षणिक कार्यक्रम है। प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में सर्वप्रथम क्रेडिट कार्ड जारी किया गया था बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा वर्ष 1959 में। बिजौलिया आंदोलन जो है मेवाड़ राज्य के किसानों द्वारा
द्वारा 1897 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा की अगर बात करें तो बाजीराव प्रथम था। और वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को जो है भारतीय शांति का जनक बताया हुआ, साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक और कर्जन को भी इन्होंने भारतीय शांति का जनक कहा हुआ है। शेरशाह सूरी का अंतिम सैन्य अभ्यास कालिंजर का अभियान था 1545 ईस्वी में। हावरक्राफ्ट का आविष्कार क्रिस्टोफर कॉकरेल ने 1956 में किया था। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान का गठन 7 अगस्त 1969 में हुआ था और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी। स्वतंत्र भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा सर्वप्रथम की गई थी 1948 ईस्वी में। और 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता स्वीकार किया गया था। इसका सबसे कीमती पौधा केसर को माना जाता है। इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता लोहासुर है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की और अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसे कोशिका नाम दिया था। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। संघ के सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत निवेश आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2004 में किया गया था। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 संख्या जो 4 बताई गई और ये संप्रदाय है कालामुख, पाशुपत, शैव और कापालिक। सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जानते हैं। चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को चंद्रग्रहण के नाम से जानते हैं। यूरोपियन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है यूनान की सभ्यता को। सेना के घोड़ों को दागने और अर्थात दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सुप्रीम कोर्ट का कोई पूर्व न्यायाधीश होता है। दोस्तों ये 50 पॉइंट थे। अगर अभी तक आपने सार्थक क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ स्टोर सेक्शन में विजिट करके आप जीके जीएस से संबंधित विभिन्न कोर्सों को अवेल करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।